हांगकांग का वीजा आप सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए में हासिल कर सकते हैं और पैसे आपको वीजा लगने के बाद अदा करने होंगे। इसकी एम्बेसी की फीस जब वीजा अप्रूवल आ जाता है उसके बाद दी जाती है, जो कि 230 हांगकांग डॉलर है और करंटली पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से तकरीबन 8,000 समथिंग इसकी फीस जो है वो बनती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप भी हांगकांग जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। किस तरह से आप हांगकांग का वीजा पाकिस्तान में रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है और कौन कौन सी जरूरी चीजें आपको इसके लिए देनी होंगी ताकि आप आसानी हांगकांग का टूरिस्ट वीजा या हांगकांग का बिजनेस वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकें। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हांगकांग पाकिस्तानियों को ई वीजा ग्रांट करता है, स्टिकर वीजा ग्रांट नहीं करता, क्योंकि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और इसके सारे केसेस जो हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के रेलिवेंट जो है हांगकांग के वीजे वो हांगकांग इमिग्रेशन हांगकांग में ही डील करती है। सो इसका वीजा अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान में दो तरीकाकार हैं अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए इसका वीजा अप्लाई करते हैं। पहला तरीका यह है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स हमें स्कैन में देंगे, जिसमें पासपोर्ट की फर्स्ट पेज की कॉपी, सेकंड पेज की कॉपी, इन केस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपके तमाम प्रीवियस वीजाज की कॉपी, इन आउट की स्टैम्प, इसके अलावा आईडी कार्ड फ्रंट बैक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आपको नादरा से मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बिजनेस होल्डर हैं तो आपको एनटीएन और 2 साल की टैक्स रिटर्न, 7 चैम्बर का सर्टिफिकेट, 7 दीगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो कि बिजनेस से रेलिवेंट होंगे। और अगर आप जॉब होल्डर हैं 3 माह की सैलरी स्लिप और इसके साथ आपको इदारे की तरफ से एनओसी लेटर लेना होगा। बैंक स्टेटमेंट आपको 3 महीने पुरानी रिक्वायर्ड होती है, जिसमें करंट बैलेंस मिनिमम 7 से 8 लाख रुपया होना चाहिए और इसके साथ आप अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी अपना बैंक से लेंगे। जस्ट 3 मंथ्स प्रीवियस आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, चाहे आप बिजनेसमैन हैं या आप जॉब होल्डर हैं। सेकेंडली, अगर आपके पास कंपनी की बैंक स्टेटमेंट है तो वो भी आप लगा सकते हैं, डेफिनेटली उससे वीजा लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप हमें स्कैन में देंगे। अब बात करेंगे इसका वीजा पाकिस्तान में रहते हुए किन 2 तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है और मैं कौन सा वीजा अप्लाई करने का प्रोसेस आपको सजेस्ट करूंगा। पहला तरीका यह है कि इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स जब आप हमें देते हैं स्कैन करके तो हम इसका ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन इसकी सबमिट करते हैं। ऑनलाइन ही इसकी वीजा एप्लीकेशन जाती है, किसी एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं, कोई अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड नहीं। और जब आपके तमाम डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं, वीजा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और जब वीजा एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है ऑनलाइन तो उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम जो है तकरीबन 3 से 4 हफ्ते का है। अराउंड आप रखें 1 मंथ का प्रोसेसिंग टाइम इसका होता है हांगकांग के टूरिस्ट वीजे का। अच्छा, 1 महीने के बाद आपको इमिग्रेशन मेल करती है, या तो आपका वीजा ग्रांट कर दिया जाता है या सेकंड ऑप्शन रिफ्यूज कर दिया जाता है, या थर्ड एक और ऑप्शन भी हो सकता है कि आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। अमूमन हमसे जो इमिग्रेशन में दोबारा मेल की और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे, जिन कंट्रीज में आप पहले जा चुके हैं उनकी तस्वीर मांगते हैं, आपके बिजनेस ऑफिस की जो है तस्वीर मांगते हैं और इस तरह के बिजनेस आपका लेजर जो है उसकी तस्वीर मांगते हैं। तो इस तरह की तस्वीर भी इमिग्रेशन आपसे डिमांड कर सकती है। सेकंड जो इसका तरीकाकार है वो ये है कि एक दफा तमाम तर आपकी फाइल हम प्रिपेयर करेंगे हार्ड कॉपी में और इसके बाद हांगकांग इमिग्रेशन को यहां से थ्रू कोरियर हम पाकिस्तान से भेजेंगे हांगकांग। इसमें भी प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 1 माह लगता है। आपके जो कोरियर है तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर हांगकांग पहुंच जाता है। प्रोसेसिंग टाइम सेम है, चाहे आप ऑनलाइन ई वीजा अप्लाई करें या आप थ्रू कोरियर अप्लाई करें। अच्छा, इन दोनों में जो मैं तरीका सजेस्ट करूंगा वो दूसरा तरीका है, क्योंकि जब हम थ्रू कोरियर हांगकांग का वीजा अप्लाई करते हैं तो उसमें वीजा लगने के चांसेस एज कंपेयर टू ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सबमिट करने के बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मोस्टली जो लोग पाकिस्तान से इसका वीजा अप्लाई करते हैं, चूंकि सभी को इस बात का इल्म है कि जी हमें अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, हमें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, तो जिनके लिए ये वीजा बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है वो भी इस वीजा को अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसकी वीजा फीस आफ्टर अप्रूवल होती है। तो उससे क्या होता है, वीजा कंपटीशन ज्यादा हो जाता है और फिर वीजा लगने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू अगर देखा जाए दूसरा तरीका। तो लोग कोरियर चार्जेस पे करने से डरते हैं, क्योंकि 8 से 9 हजार आपको कोरियर चार्जेस लग जाते हैं, मिनिमम 7 हजार भी लग जाते हैं। तो लोग उन पैसों को बचाने के चक्कर में हमसे ऑनलाइन ही केस अपना जो है सबमिट करवाते हैं। तो इसमें जो कोरियर हम केसेस सबमिट करते हैं उसमें देखा गया कि उसकी वीजा रेशियो कंपैरेटिवली ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन से बहुत ज्यादा होती है। किन लोगों को वीजा अप्लाई करना चाहिए? क्या फ्रेश पासपोर्ट होल्डर्स को ये वीजा ग्रांट करता है?
अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, किसी कंपनी ने आपको बिजनेस इनविटेशन दिया है, किसी इदारा ने या किसी इदारे से कंसर्न बंदे ने, तो फिर आप बिजनेस वीजा फ्रेश पासपोर्ट पर भी हासिल कर सकते हैं, मिल जाता है आसानी से। लेकिन अगर टूरिस्टिक वीजा की बात करें तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 या 3 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इसका वीजा कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मिल जाता है अगर आपकी 2 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री हो और अगर आप थ्रू कोरियर अप्लाई करें तो। अगर आप थ्रू कोरियर भी वीजा अप्लाई करते हैं तब भी वीजा आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। रिक्वायरमेंट सेम है ऑनलाइन प्रोसेसिंग की और थ्रू कोरियर की भी, प्रोसेसिंग टाइम भी सेम है, एम्बेसी की फीस भी सेम है। और इसमें इस तरह से होता है कि जब एम्बेसी आपको वीजा ग्रांट करती है तो वीजा प्री अप्रूवल लेटर भेजते हैं जिसमें मेंशन होता है कि आपका वीजा ग्रांट हो चुका है। इसमें एक बड़ा बेनिफिट ये भी है, फॉर एग्जांपल आप 5 महीने बाद ट्रैवल करते हैं तो हम, चूंकि इसकी वैलिडिटी 3 माह होती है, तो हम फिर वीजा बाद में डाउनलोड करते हैं जब भी आपने जाना हो, तो उसको आप कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं, 3 महीने के बाद भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं या टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों तरफ से अगर देखा जाए हांगकांग बहुत अच्छा कंट्री है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली वहां पर मौजूद हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पेशे से वाबस्तगी है आपकी, तब आप डेफिनेटली वहां पर जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। अगर आप टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं तब भी आपको वहां पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव है। हांगकांग का वीजा हमने काफी अपने एप्लीकेंट्स का ग्रांट करवाया है, हमने काफी ज्यादा वीडियोस भी बनाई हैं, हमारे क्लाइंट्स का फीडबैक भी है और वीजास भी हमने दिखाए हैं। सो अगर आप उन एप्लीकेंट्स की तरह हांगकांग का वीजा हमसे प्रोसीड करवाना चाहते हैं, हांगकांग से रेलेवेंट बेस्ट वीजा कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर पर आप हमारी टीम को सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह हम आपको वैलिड, प्रॉपर और अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।